हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे यूपी टेट सुपर टेट में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उस तरीके के हम पैटर्न या टाइप कवर कर रहे होंगे। ठीक है, आज ये हमारा चौथा वीडियो है। इसमें आज हम प्रॉफिट लॉस के सारे टाइप समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो अगला नेक्स्ट पांचवा वीडियो आएगा प्रॉफिट लॉस का, उसमें हम यूपी टेट सुपर टेट और अदर टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, ठीक है, और आगे किस तरीके के पूछे जाने की संभावना रहेगी, उसके प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो पांचवा जो वीडियो होगा वो प्रॉफिट लॉस का प्रैक्टिस सेट रहेगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं टाइप की ओर। पहला क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच देता है। पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, देखो सी का क्रय मूल्य याद करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लिया करो कि आपको दिया क्या है। ए से बी के पास गई वैल्यू जो मूल्य, और बी से सी के पास, तो आपको या तो पहले का पूछा जाएगा या तो तीसरे का। ठीक है, बहुत ही कम स्थिति होती है कि वो बी का पूछे, नहीं तो ज़्यादातर पहले और सी का, मतलब पहले और आखिरी का पूछा जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे इसको, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। हमारी ट्रिक क्या रहेगी, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे क्वेश्चन ए का पूछा है कि नहीं पूछा है। ए का नहीं पूछा ना, तो आपको एक ही फॉर्मेट बनाना है कि हमेशा जैसे ए का तो वैल्यू दिया है, तो जो 8,000 रुपये दिया है वो 8,000 लिख लेंगे। ठीक है, अब उसमें दिया है 20% लाभ पर। 20% लाभ कितना होगा, 120, 100 में जोड़ देंगे 120/100। उसके बाद उसने बी ने सी को बेचा 10% की हानि पर, 10% कम करेंगे कितना बचेगा, 90/100। और ये वस्तु किसको मिल गई, फिर सी को। बस इसको सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में हमसे सी का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जो 8,000 है, सॉरी सी का दिया होगा, ए का पूछा जाए तो हम 8,000 की जगह ए लिखेंगे और सी की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे करेंगे, जैसे हमने किया 1 2 3 जीरो से 2 जीरो और एक 3 जीरो कैंसिल, एक चौथा जीरो से चौथा जीरो कैंसिल। ठीक है, 8 12 और 9, अब 12 नंबर 108 और 108 का 8 में करेंगे 64 और 864 एक जीरो, तो 8,640 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपने कर लिया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राम एक गाय श्याम को 20% लाभ पर बेच देता है, या बेच दी इसने, और श्याम ने इसे रॉबर्ट को बेच दी। ठीक है, 25% लाभ पर बेच दिया, श्याम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हों तो मोहन ने गाय कितने में खरीदी थी। अब क्वेश्चन किसका है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, राम ने पूछा है। ठीक है, राम ने गाय कितने में खरीदी, तो पहले वाले का मूल्य दिया है। अभी हमने आपको पहले क्या बताया, अगर हमसे ए का पूछा जाए तो हम ए नाम लिख लेंगे। ठीक है, और अगर सी का पूछा जाए तो हम सी लिख देते हैं। बाकी प्रोसेस वही रहती है, 20% लाभ पर बेचा तो 120/100 गुणे में, श्याम ने इसे रॉबर्ट को बेच दिया 25% लाभ पर, तो 125/100, और इसने कितने में खरीद ली, 900 रुपये में। जिसका मूल्य दिया हो उसकी जगह वैल्यू लिख लिया करो। ठीक है, अब इससे काटेंगे 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ठीक है, और साथ ही साथ 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर क्या बचा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 3/2 बचा। ठीक है, ए गुणे में 3/2 बराबर कितना है, 900, और इसमें जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो 900 गुणे में 2/3, यहाँ हो जाएगा, ये साइड चेंज हो जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 300 गुणे में 2, 300 गुणे में 2 कितना बनेगा हमारा, 600। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 600। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान विधि है। ठीक है, आप चाहें तो परसेंटेज निकाल के काफ़ी लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बढ़िया है कि एक ही बार में आ जाए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे 520 रुपये में बेचकर होती है। सीपी क्या है, देखो आपको पहले बोला है पहला वाला मूल्य 740। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ठीक है, और दूसरा भी पहली वैल्यू, मतलब एक एक हिस्सा है,
दूसरी 520। ठीक है। और आपको देखो इसमें कुछ ना तो दुगना ना तो तिगना कुछ नहीं कहा गया, यानी कि पहला जो एक मूल है दूसरा भी एक मूल है, पहले का 740 दूसरे का 520। ठीक है। अगर इसका पैटर्न मिले तो आपको अगर क्रयमूल्य निकालना है तो सीपी बराबर क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। 740 प्लस 520 बटा में भाग 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी है, एक और एक जोड़ा 2 से भाग कर दिया। अब 740 और 520 को जोड़ा हमने, कितना होता है 1260। 1260 में 2 का भाग करेंगे जब, तो हमारा आएगा 630। 630 आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको देख लेना है, यहाँ पर सिंपल बोला है एक हिस्सा पूरा, यहाँ पर भी एक हिस्सा पूरा। ठीक है, बराबर है। अगर कभी दुगना और तिगना मिले तो एक यहाँ पर हो जाएगा, दो यहाँ पर एक। चलो देख लेते हैं उसी तरीके से एक क्वेश्चन। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई, ठीक है, बेचने से हुई हानि की दुगनी है। पहले एक वैल्यू कितनी है 840, और कितने में बेचने पर हुई हानि की डबल है, यहाँ पर क्या हुआ है डबल हो रही है, कितने में 600 में। तो आपको करना क्या है, सीपी निकालना है हमें। देखो क्वेश्चन में लिखा है सीपी क्रयमूल्य, तो 840 सेम रहेगा। ठीक है, इधर जैसे 840 का 1 में गुणा करेंगे 840, और 600 का 2 में गुणा करेंगे कितना बनेगा 1200। और बटा में कितना करना है, यहाँ पर एक हिस्सा यहाँ पर 2 हिस्सा, तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 से भाग कर देंगे, तो 12 8 20, मतलब 20 40 ये बनेगा, बटा में 3। अब 3 से इसको काट देंगे, 63 सॉरी 18 और 2 63 24 0, 680 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर दुगना लिखा है तो 2 लिखा था हमने। ठीक है, अगर तिगुना लिखते तो हम 3 लिखते, और 1 और 3 से ऐड करके 4 से भाग करते उसमें। इस वाले क्वेश्चन में 2 लिखा था तो पहले 1 और अब 2, तो 1 और 2 जोड़ के 3 से भाग किया। और वैसे ही इसको भी डबल करना था। अगला अगर तिगना लिखा होगा तो तिगुना करना पड़ेगा, अगर परसेंटेज में दिया होगा तो परसेंटेज में करके भाग देना। आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। राम एक सामान खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। इसने उसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता एवं 55 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 40% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मान के चलते हैं हमारा 100 क्या होता है सीपी। ठीक है, सीपी हो गया हमारा 100। अब इसमें बोला है 10% की हानि पर बेचा, अगर इसे 10% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 90। 90 क्या हो जाएगा हमारा एसपी। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है 20% कम पर खरीदा होता, अगर इसमें बोलेंगे 20% कम पे तो 80 पर क्या किया उसने खरीदा, ये सीपी है। और 55 रुपये अधिक लेकर कितने में 40% का लाभ उठाया उसने, तो इस पर 40% का लाभ कितना निकलेगा। अगर हम जैसे आपको निकाल के दिखाएं तो 80 जो होता है 80, 80 पर सीधा 140/100 निकाल दो। ठीक है, 80 का 140/100 निकल आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 14 अट्ठे कितना होता है 112। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला 80 की वस्तु हमने कितने में बेची होगी 112 में, तो ये भी हमारा एसपी। देखो ये वाला एसपी और ये वाला एसपी दोनों एसपी हो गए। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि एक दूसरे से कितना अधिक है 55 अधिक है, मतलब पहले वाला एसपी दूसरे वाला एसपी जो है, दूसरा एसपी पहले वाले एसपी से कितना अधिक होता है 55 रुपये। तो यहाँ पर कितना अंतर बनता है, देखो 90 और 112, 90 और 112 इनका अंतर कितना बनता है, यहाँ पर बनेगा 22। ठीक है, तो इससे हमें पता चला जो 55 वैल्यू है वो हमारे 22 का अंतर दे रहा है। ठीक है, 22 की वैल्यू दे रहा है, और हमसे पूछा किसका है क्रय मूल्य का। हमेशा क्रय मूल्य होता है 100%। 11 दूना 22, 11 पाँचे 55, 2 से एक बार 2 से काटो 50 बार, तो 50 का 5 में गुणा करेंगे कितना बनेगा हमारा 250। ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा 250। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है 100 बेस मान लेना है, इसको सीपी माना हमने। ठीक है, 10% यहाँ पे बोला गया था हानि, यानी कि 10% अगर हम हानि निकालते तो 10% 10 हानि निकाल के कितने में वस्तु बेची जाती 90 में। और यहाँ पर बोला है कि 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता। तो एक बात बताओ, हमें जो वस्तु थी वो कितने में प्राप्त हो गई फिर, एक सेकेंड,
चलिए अब बात करेंगे, जैसे हमें एक वस्तु थी वो कितने में प्राप्त हो गई थी, 80 में, 20% कम पर खरीदने पर। तो ये क्या था, हमारा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पर हमने देखा कि 40% लाभ उठा लेता है वो, 40% लाभ निकालेंगे जब, तो इसका 40% लाभ निकाला तो हमने आया, हमारा कितना आया, 112। अब 112 एसपी और पहले वाला एसपी 90, कितना ज़्यादा हुआ, 22। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये 55 रुपये अधिक था, तो उसकी वैल्यू 22, जो 55 की वैल्यू है वो 22 दे रहा था, तो उससे काटा, एक की वैल्यू निकाली हमने, और हमने 100 का परसेंट जो हमने माना था सीपी क्रय मूल्य, उसको निकाल दिया, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 25% कम पर या कम में खरीद कर 25 रुपये कम पर बेचा होता तो इसे 25% का लाभ होता। देखो क्वेश्चन सेम है। अब हमारा इसमें करना क्या है, वैसे ही सेम जैसे हमने सीपी कितना माना था, 100, ठीक है, इसे बेस माना 100। अब हमने क्या किया, 25% लाभ पर, अगर 25% लाभ पर वस्तु बेची जाए तो 125 क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा एसपी, ठीक है, 125 क्या बना हमारा, एसपी। चलिए एसपी बन गया। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि 25, अगर उसने 25% कम पर खरीदा होता, अगर इसे 25% कम पर खरीदता तो 100 में से 25 कम कितना होता, 75 रुपये की वस्तु से प्राप्त हो जाती, ठीक है, ये तो होता उसका क्रय। अब 25 रुपये कम पर बेचता, ये बात की बात है। पहले यहाँ पर देख लो कितना लिखा है, 25% का लाभ, तो यहाँ पर 75 पर 25% का लाभ कितना होगा, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था 75 पर 25% का लाभ मतलब 125 बटा में 100, ठीक है। अब 25 से काटा, 25 दिया 75 और 25 चौके 100। अब इसमें गुणा करेंगे हम, 3 से गुणा किया कितना, 3 5 15, 3 दूना 6, 1 7 और 3 एकम 3, 375 बटा 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नम 36, 1 15, 4 दूना 12 और 4 दी 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 92.75। यहाँ पर ये जो निकाला हमने कितना बना, 92.75, ठीक है, 92.75 बना। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में दिया था अंतर, तो यहाँ पर देखो ये जो अंतर है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो अंतर देखते हैं वो कितना है हमारा, देख लेंगे। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पर 9275 नहीं आएगा, कैलकुलेशन में कितना आएगा हमारा, आएगा 9375, ठीक है। अब 9375 क्या है, एक दूसरे से कितना अधिक है, इन दूसरे से कितना अधिक है, एक सेकेंड, 31.25, ठीक है। अब ये 31.25 कितने का अंतर है, ये तो अभी आपने देखा था कि जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 रुपये कम, तो 25 जो मान है कितने अनुपात का है, 31:25 का, ठीक है। और हमसे पूछा कितने का है, 100% सीपी पूछा है, 100% के बराबर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, एक और गुणा में 100 लगा देंगे, ठीक है, एक और गुणा में 100 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से बस काटना रह जाता है, काटेंगे हम इनको, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 से काटेंगे 625 और 25 से काटा 25 चौके 100, 25 से काटा 25, 25 का गुणा 625, 25 से काटा 25 चौके 100, 25 से कम 25। अब बचा क्या, 5 गुणे 4 गुणे 4, 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 7वां क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति 2 प्रकार की कॉफ़ी जिनमें एक का मूल्य 22 रुपये प्रति केजी तथा दूसरे का 26 रुपये प्रति केजी 6:5 के अनुपात में मिलाता है, वह किस प्रकार बनी इस प्रकार बनी कॉफ़ी को 2450 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है, ठीक है। ये 2450 नहीं है, 24.50 है, ठीक है, 24.50, 24.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है। दशमलव के 2 स्थान तक उसका लाभ हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सीपी ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। हम क्या करेंगे, सीपी पहले जो 22 केजी वाली चाय है, ये कॉफ़ी है जो भी है, वो पहले 6 के अनुपात में खरीदी गई, 22 के हिसाब से 6 खरीदी और 26 के हिसाब से
5 खरीदी गई, तो इसमें 22 किलोग्राम जो कॉफ़ी है वो 6 के हिसाब से खरीदी, ठीक है। 22 रुपये प्रति के हिसाब से 6 kg, और प्लस में और क्या क्या खरीदा उसने, 26 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 5 kg, 26 के हिसाब से 5 kg। और इनका जो टोटल सीपी बनेगा वो कितना, 26 छक्का कितना होता है 132, और प्लस में 26 पंचे 130, तो इन दोनों का कुल मिलाकर सीपी हमारा कितना हुआ 262। एसपी क्या बनेगा, उसने 24.50 मतलब 24.50 के हिसाब से खरीदी, और 5 और 6 दो सॉरी बेच दी ना, 5 और 6 दोनों कितनी 11 kg उसने अपनी कॉफ़ी बेच दी। तो इसका मतलब कितना हुआ हमारा गुणा, इनका बनेगा 269.50, ठीक है। अब सीपी 262 है, 269.50 एसपी है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, कितना लाभ होगा, अंतर देख लेते हैं कितना बनेगा। 269 में और 62 घटाएंगे, 62 में 7.5, यानी कि हम बता सकते हैं 7.5 का तो लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो 7.5 ऊपर रहेगा, मेन क्रय मूल्य होता है वो नीचे रहेगा, गुणा में लगाएंगे 100, ठीक है। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, बटा में 10 बनेगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको क्या करना क्या है, जो 75 गुणे 10 है इसमें 750 बटा में 262, बस इसको भाग करके देख लेना, तो आपका लगभग आ रहा होगा 2.86%, ठीक है। एवरेज में है, आप देख लेना आंसर, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आज हमारे प्रॉफिट लॉस के सारे टाइप कवर हो चुके हैं। अब अगली जो वीडियो मिलेगी आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रैक्टिस वीडियो मिलेगी, उसमें हम यूपी टेट, सुपर टेट और अदर टीचिंग एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, वो सारे उसमें कवर कर रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।